हेलो दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। ये जो पार्ट 1 वीडियो है, इसी तरह से लगभग लोकसभा से 5 वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी संसद का 2 सदन होता है, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में जनता वोट करती है, यानी लोकसभा द्वारा एमपी को चुने जाते हैं, यानी एमपी से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा में जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा में विधानसभा से जो निर्वाचित जो होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में वोट किया जाता है, जिसमें तो ये जो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, यानी लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं का, बी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी है भारतीय जनता का और डी है राजनीतिक दलों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी अभी मैंने इसको बताया है पहला क्वेश्चन में, तो सेम वही क्वेश्चन था। तो ये भारत की जनता द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल में दिया गया है कि भारत में लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो आर्टिकल है 31, इसमें भी है, आर्टिकल 331 इसमें भी है, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में, ध्यान से इस सब जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाता है। बोल रहा है मूल संविधान में लोकसभा, बात किसकी कर रहा है? लोकसभा का मैंने वीडियो बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसमें लोकसभा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है मूल संविधान में? तो मूल संविधान में सदस्यों की जो संख्या है ओनली 500, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। यही मतलब मूल संविधान में कहा गया है, जब संविधान बना होगा तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या उस टाइम बोला गया था कितना? तो 500 बोला गया था। ठीक है, इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? यानी जब 31वां संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम लोकसभा की जो सीटें बढ़ाई गई, इसमें क्या किया गया है? घटाया गया है, क्योंकि मूल संविधान में तो कितना है? लोकसभा के मूल संविधान में 500 है, और यहाँ पे बोल रहे हैं 31वें संविधान संशोधन में तो बढ़ा के कर दिया गया है 545। ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 545 यानी बढ़ा है, 500 से कितना बढ़ गया? 45। मूल संविधान में था, मूल संविधान में कितना है? 500, और 31वें संविधान संशोधन द्वारा कितना बढ़ा दिया गया? 45 बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है? तो अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 552 कर दिया गया है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए में है 543, ऑप्शन बी में है 545, ऑप्शन सी में 547, आपका ऑप्शन डी में है 552। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 552। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है राज्य की जनता, यानी ये स्टेट के लिए है। स्टेट में जो है लोकसभा को कितना जो सीटें है वो मिला है, तो ये आपका 530 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया है कि लोकसभा में कितना 545 सीटें की
बात किया गया, 31वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया है। तो 530 जो है स्टेट के लिए होता है और इसमें 13 जो है संघ शासित क्षेत्र के लिए और 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए। 530 स्टेट के लिए और ये जो यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र के लिए 13 और एंग्लो इंडियन के लिए 2। ठीक है, एंग्लो इंडियन भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कि स्टेट वाला कौन है। तो 510 है, 520, 525। आपका सही आंसर हो जाएगा 530। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसको ध्यान से समझना है। ये 545 सीटें जो है टोटल, उसमें से 530 किसका है, राज्य का, 13 संघ शासित क्षेत्र का और 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। यानी कि अभी जो है इस टाइम वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जो जनता है, संघ शासित की बात कर रहा है, पिछला में स्टेट की बात किया था, इस बार संघ शासित यानी संघ शासित क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर भेजती है, तो मैंने उसमें डिफाइन कर दिया था कि 13 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर भेजती है। ये भी मैंने बता चुका है, इसको भी मैंने डिफाइन कर चुका था कि आंग्ल इंडियन से 2 ही जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं एक बार और, 545 टोटल सीटों की बात की गई है। ठीक है, 545। अब इसका 3 पार्ट, एक तो हो जाएगा स्टेट के लिए 530 राज्य के लिए, और 13 जो हो जाएंगे क्या, संघ शासित क्षेत्रों के लिए, और 2 हो जाएंगे एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे पूछा क्या है, आंग्ल भारतीय ही पूछ रहा है, तो आंग्ल भारतीय के लिए ऑप्शन ए जिसमें 2 है वही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कितनी प्रभावी संख्या कितनी है, यानी कि प्रभावी संख्या कितनी है। तो अभी जो है हम लोग कितना पर वोट करते हैं, 540 नहीं 545, हाँ यही सही आंसर है। अभी मैंने बताया है कि 530 की कहाँ से, स्टेट से, और 13 ये संघ शासित क्षेत्र से और 2 आंग्ल भारतीय से। तो यहाँ पे 545 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। तो ये आंग्ल भारतीय जो है आर्टिकल 331 इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय के जो है इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 331 के द्वारा। लेकिन अब बात करें कि 330 में क्या है, तो 330 में जो है एससी की बात कर रहा है, और एससी में सीटों की संख्या कितनी है, 84। 331 जो है एंग्लो इंडियन की बात करता है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग के लिए, तो इसमें सीट 2 हैं, और 332 की बात करें आर्टिकल, तो इसमें एसटी की बात किया जा रहा है। हम जो इसमें आर्टिकल जो है दोस्तों, ये इससे संबंधित कौन सा है उसके बारे में हम लोग सिर्फ बात करेंगे। तो 332 एसटी के लिए किया गया है, एससी में 84, एंग्लो इंडियन में 2, और 332 आर्टिकल 332 जो है उसमें एसटी के लिए 47 गो सीट आरक्षित है, यानी इस जो सीट में दूसरा कोई नहीं आ सकता है इन लोगों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। अभी आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि आंग्ल भारतीय को 2 सीटों को मनोनीत करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ राष्ट्रपति, यही आपका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है, लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। यानी लोकसभा की सीटों की जो बात करें तो वो किस आधार पे किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पे। यानी जनसंख्या के आधार पे ही क्या किया जाता है, लोकसभा के सीटों पर, राज्यों में लोकसभा के सीटों का आवंटित यानी बांटा गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन,
14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर और 1991 की जनगणना पर। तो यानी जब 1971 की जनगणना हुई थी तो उसी टाइम क्या किया गया था, प्रत्येक स्थानों के लिए आवंटन किया गया था, लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1971। 1971 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार, यानी सीमा जो निर्धारण किया गया था, मेन पॉइंट ये है कि सीमा निर्धारण कब किया गया था, 1970 में, 1972, 1976, 1977। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी जो 1900 जनगणना में जो क्या 545 पे अभी जो हम लोग का चुनाव हो रहा है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, ये कब तक यही चलता रहेगा 545। तो ये 2026 तक जो है निर्धारित किया गया है। 2026 में जो चुनाव होगा तो उम्मीद है कि इसके सीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ाई जाएगी। इसलिए न्यू पार्लियामेंट का भी निर्माण न्यू संसद भवन का भी निर्माण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यही आपका सही आंसर है। बहुसदस्यीय नहीं होगा और उपर्युक्त में से दोनों तो होगा ही नहीं और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। आपको सिंपल सा एक बात बता दे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो कोई भी आदमी का जो सरकारी जॉब होता है तो वो सिर्फ जिस पे जॉब हो रहा है वो सिर्फ उसी पे रह सकता है। अब ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में भी है और आर्मी में भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी अगर ये क्या लोकसभा से जीत रहे हैं तो सिर्फ एमपी बनेंगे, अगर दूसरा किसी पे है तो उससे उनको इस्तीफा देना होगा। अब ऐसा नहीं कि ये एमपी भी हो गए और कहीं अपने गांव से मुखिया है तो मुखिया भी हो जाएंगे या फिर विधायक है तो विधायक भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक ही किसी भी उनको एक ही चीज़ का सदस्य मिलेगा, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सिर्फ एक ही हो सकते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या, यानी एक जो एलएस जो है, एक एलएस यानी लोकसभा से एक जो सीट होता है उस पर कोई एक मान के चलिए कि कोई जो एमपी बनता है उसको कितना आदमी के बीच में एक एमपी रखा जाता है। तो ये जो है 7.5 लाख इसका सही आंसर है। यानी अब ऑप्शन चेक कर लेंगे 7.5 लाख किस में है, तो आपका ऑप्शन बी में है 7.5 लाख। तो यही आपका सही आंसर है, 7.5 लाख जो है सीट एगो एमपी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बात कर रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो आपको पहले ही मैंने बता चुका है कि आर्टिकल 330, 331 और 332, यहाँ पे 3 आर्टिकल है। इसमें है एससी, इसमें है एंग्लो इंडियन और यानी आंग्ल भारतीय, और इसमें है एसटी। इसके सीटों की जो संख्या है ये 84 आरक्षित किए गए हैं, इसके सीटों की संख्या 2 आरक्षित किए गए हैं और इसके लिए 87 सीटों जो है आरक्षित किए गए हैं। तो आप दोस्तों इस दोनों को ऐड कर लें, पूछ 2 ही का रहा है, सॉरी ये 47 हो जाएगा, ये जो है 87 नहीं 47 है ये दोनों। तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 47 21 को 84 और 47 को ही हमको ऐड करना है, ये 47 और 84। तो 84 और 47 को ऐड करेंगे यहाँ से 84 और 47 इसको आप ऐड कर लें। तो ऐड करेंगे तो 7 4 11 8 4 12 1 13,
1931 हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधि, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 131। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी लोकसभा का जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो था 1952, यानी 1952। आपसे अगर दोस्तों पूछे कि इस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट, तो वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, यानी किसका, उपराष्ट्रपति की, तो उस टाइम थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बात करते प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की, तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी बात 1952, इस टाइम जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो है क्या प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। आपका सही आंसर हो जाएगा 1952। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है और किसी के लिए लाभदायक हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।